हेलो, वेलकम टू जिज्ञासा फोरम। इस वीडियो में हम वेदों की बात करेंगे और वीडियो का पूरा फ़ायदा लेने के लिए आंखें बंद करके बड़े ध्यान से सुनिए। तो वेद चार प्रकार के होते हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दिमाग में चार लाइन खींचिए चारों के लिए। पहले ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। क्या? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र। और ऋग्वेद के इन मंत्रों का उच्चारण जो करता है उसको होत्र या होता कहते हैं। इसके कुछ मंडलों की बात करें तो 2 और 7 यानी दूसरा और 7वां मंडल, इन दोनों को प्राचीन मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। और कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल में मिलती है। कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल में मिलती है। और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। 7वें और 9वें मंडल की बात करें तो 7वां मंडल वरुण को समर्पित है और 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 7वां वरुण को, 9वां सोम को। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण यानी 4 वर्णों का उल्लेख है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, जबकि गंगा का 1 बार सिर्फ किया गया है। सोम रस का सर्वाधिक बार उपयोग किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। सोम रस का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है, गंगा का सिर्फ 1 बार, यमुना का 3 बार। और ऋग्वेद का उपवेद, जिसको आयुर्वेद बोलते हैं, आयुर्वेद बहुत सुने होंगे, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। अब दूसरी लाइन में आते हैं तो सामवेद की बात करते हैं। तो जो शाम को गाया जाए, जैसे शाम को गाना बजाना होता है, यानी गाया जाने वाला या गाई जाने वाली ऋचाएँ जिसमें हैं वो सामवेद हैं। ऐसे याद करने के लिए कि शाम को गाना बजाना होता है तो गाई जाने वाली ऋचाएँ सामवेद। और इसकी ऋचाओं को जो गाता है, जो पुरोहित होता है, उसको उद्गाता कहते हैं। जो गाता है उसको उद्गाता कहते हैं। जो गाने वाली ऋचाएँ होती हैं सामवेद में होती हैं। सामवेद में क्यों? शाम को गाना बजाना होता है। भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है, यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और सामवेद के उपवेद कौन से हैं? गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, पंचविश और तांडय। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, ऐतरेय और कौशितकी, उसी प्रकार सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश और तांडय। फिर तीसरे में आते हैं तो यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो अनुष्ठानों, कर्मकांडों, यज्ञ संबंधी मंत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है, जिसको यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, यानी अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ जो करवाते हैं, जो यजुर्वेद में ऋचाएँ संकलित हैं, उसको अध्वर्यु कहते हैं। यानी यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। गद्य और पद्य दोनों में रचित कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये दोनों का संबंध भी यजुर्वेद से है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और फिर चौथे में आते हैं और लास्ट ये है कि अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्वा ऋषि ने। और अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका और विवाह गीत इत्यादि ये सब है। मुख्यतः याद रखने के लिए अथर्ववेद में जादू, टोना है। और अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है।
अथर्ववेद का उपवेद जो है अर्थवेद है। और इसमें कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में आता है। आजकल गोत्र जो सुनते हैं हम लोग, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में आता है। और सबसे ज़रूरी सभा और समिति जो थी, प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, वो भी अथर्ववेद में ही आता है। सभा और समितियां, 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, ऐसा कहा जाता है। और चांदी और गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। चांदी और गन्ने का। सबसे जरूरी एक लास्ट प्रश्न इन सब में से है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं होता है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। थैंक यू।